kids, welcome to today's maths class and today we'll do measurement. So value made meaningful by quantifying into specific unit. जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, अगर हम उससे स्पेसिफिक यूनिट में एक्सप्रेस करें तो ही उसकी वैल्यू जो होती है सही होती है. मेजरमेंट एक्ट एज लेबलेबल while make those values more useful in terms of detail. For example, instead of saying that someone is tall, we can specify the measurement and specify the individual is 5 feet tall. So अगर हम कहें कि कोई टॉल है तो कितना भी टॉल हो सकता है. अगर हम उसको स्पेसिफाई करें कि 5 feet टॉल है तो दैट विल गिव द एग्जैक्ट आइडिया कि हाँ कितना टॉल है. मीटर, ग्राम, लीटर एट द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द लेंथ, weight and capacity respectively. Clear? Some smaller units are used to measure smaller length, masses and the capacity. Larger units are used to measure the larger length, masses and the capacity. There is a definite relationship among the various units in metric measure. We put different prefixes for the standard unit in metric measure. The most common used prefixes जो हमारे हैं वो है डेका, किलो, हेक्टो, ये है हायर यूनिट के लिए, एंड डेसी, सेंटीमिली, ये लोअर यूनिट के लिए. सो मेजर ऑफ लेंथ की बात करें तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है, और मेजर यूज इन डे टू डे लाइफ दैट आर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर भी यूज़ करते हैं. वेट और मास, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज ग्राम. उसके अलावा हम मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम का यूज़ करते हैं. कैपेसिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज लीटर, एंड इसके अलावा मिलीलीटर, लीटर एंड किलोलीटर जो यूनिट्स हैं वो भी यूज़ करते हैं. Here the place value chart given below used to understand this relationship better. Like यहाँ पे, so यहाँ पे हमारी जो है वंस की प्लेस पे वो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी. As we move to the left, जैसे जैसे लेफ्ट में मूव करेंगे वो हमारी हायर यूनिट से राइट में जो है लोअर यूनिट से. तो जो पहला आएगा डेका, देन हेक्टो एंड देन किलो. सो एवरी टाइम वी आर मूविंग टू द लेफ्ट, जो वैल्यू है 10 टाइम इंक्रीज हो रही है. क्लियर? जैसे जैसे हम राइट में मूव कर रहे हैं एवरी स्टेप द वैल्यू इज डिक्रीजिंग बाय 10 टाइम. क्लियर? सो ये हो जाएगी लेफ्ट अगर मूव करें तो डेका, हेक्टो एंड किलो जो प्रीफिक्सेस हम यूज कर रहे हैं, एंड राइट में मूव करेंगे तो डेसी, सेंटी एंड मिली. क्लियर? लेंथ के लिए जो हो जाएंगे डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर. हाई यूनिट्स, लोअर यूनिट में हो जाएगा डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. मास के लिए जो हो जाएंगे स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी ग्राम. लेफ्ट में मूव करेंगे हाई यूनिट हो जाएगी डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम. लोअर यूनिट हो जाएगी डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम. क्लियर? कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी लीटर. हाई यूनिट में डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर, और लोअर में हो जाएगी डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर. नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. To measure any distance mean measurement of the length, whether it is small distance or the long distance, and by knowing the length we can compare two lengths as already been discussed. Kilometer is the higher unit of the measurement. Kilometer जो है higher unit of measurement है used to measuring long distance, and the millimeter क्या है smallest unit, सबसे छोटी unit to measure the small distances or length. 1 kilometer that is equals to 1000 meter. क्लियर? 1 km भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर. मीटर को m लिख सकते हैं. 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा 10 मिलीमीटर के. क्लियर? सो 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 10 millimeter. टू अंडरस्टैंड लुक इनटू द फॉलोइंग. वी यूज द डेसिमल फॉर द राइटिंग बिगर यूनिट्स. लाइकवाइज इट इज क्लियर दैट 0.05 kilometer that is equals to 5000 millimeter as well. 0.5 decameter that is equals to 5000 millimeter, and 0.05 hectometer किसके इक्वल हो जाएगा 50 decimeter के. Clear? Thus, to measure the distance, we use the ruler to keep 0 for the ruler at one point and stretch to the other point. Reading of the ruler at the other end is the actual measure of the distance. जैसे हमने रूलर से सीखा था, जब भी किसी चीज़ की डिस्टेंस या लेंथ मेजर करनी है तो एक हमारा 0 पे होना चाहिए, एंड दूसरे पॉइंट पे जो भी हमारा मेजरमेंट आएगा दैट इज द एक्चुअल मेजरमेंट. इन जनरल वी यूज मिलीमीटर टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ, और व्हेन वी विश टू मेजर लॉन्गर लेंथ विद द ग्रेटर एक्यूरेसी तब हम मिलीमीटर का यूज करते हैं. नोट द डायरेक्शन ऑफ द एरोज. सो यहाँ पे क्या करना है, टू चेंज हायर यूनिट
टू लोअर यूनिट वी विल मल्टीप्लाई, और अगर लोअर यूनिट को हमें हायर यूनिट में चेंज करना है तो डिवाइड करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर हेक्टोमीटर में करना है तो 100 से, अगर डेसीमीटर टू मीटर है तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 100 से डिवाइड, और मिलीमीटर को अगर मीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड। एग्जाम्पल लेते हैं, राइट 83 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सो वी नो, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर किसके 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। क्लियर, यहाँ पे 83 मिलीमीटर को हम ये भी लिख सकते हैं 80 मिलीमीटर प्लस 3 मिलीमीटर। क्लियर, सो 80 मिलीमीटर यानी 8 इंटू 10 मिलीमीटर प्लस 3 मिलीमीटर, सो 10 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर प्लस 3 इंटू 1/10, देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 यानी 8.3 सेंटीमीटर। और सिंपली वी नो 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल, या 10 मिलीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हम जो भी नंबर गिवन है उसको 10 से डिवाइड करेंगे कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.1, मेक a place value chart and enter the following measure of length: 31 kilometer, hectometer, 2 hectometer, 6 decameter, 1 meter, 2 decimeter, 3 centimeter and millimeter। सो हमें पता है प्लेस वैल्यू चार्ट में यहाँ पे आ जाएगा मीटर, क्लियर, स्टैंडर्ड यूनिट, देन डेकामीटर, देन हेक्टोमीटर, और यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर। क्लियर, एज मूव टू द राइट, राइट में मूव करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर। अब हम इसको प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 6, 2 एंड 31। क्लियर, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 एंड 4। इस तरीके से हम इसको अरेंज कर लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट, मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट टू एंटर द फॉलोइंग मेजर ऑफ द वेट। सो इसी तरीके से करेंगे। जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमें पता है वो क्या होती है, ग्राम होती है, किलोग्राम है तो किलोग्राम, डेकेग्राम, हेक्टोग्राम एंड ये हो जाएगी किलोग्राम। क्लियर, ये ग्राम हो गई, डेकेग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। क्लियर, तो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे 6। क्लियर, 9 हमारा आ जाएगा हेक्टोग्राम की प्लेस पे, 7 डेकेग्राम की प्लेस पे। क्लियर, नेक्स्ट, मेक प्लेस वैल्यू चार्ट एंड एंटर द फॉलोइंग मेजर ऑफ द कैपेसिटी। तो इसी तरीके से कैपेसिटी का कर देंगे, हमें पता है स्टैंडर्ड यूनिट जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी लीटर। एज वी मूव टू द लेफ्ट, फर्स्ट हो जाएगी डेकालीटर, देन हेक्टोलीटर एंड देन किलोलीटर, तो उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट, relating different unit of length. So we have already discussed about the various unit of measurement of length. Kilometer, km, that is bigger than the meter. Meter जो कि हमारी बेसिक यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर यानी cm एंड मिलीमीटर mm, ये हमारी हो जाएंगी स्मॉलर देन मीटर। टू कनेक्ट देम ऑल वी यूज द प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन हियर। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं मीटर जो हमारी वो स्टैंडर्ड यूनिट है। क्लियर, एज वी आर मूविंग लाइक मीटर को अगर हमें डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर में करना है तो 100 से, एंड मिलीमीटर में करना है तो 1000 से। सो जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, 10 टाइम इंक्रीज हो रही है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड मूव करेंगे लेफ्ट में तो हमें एवरी टाइम एवरी स्टेप पे जो है 10 से डिवाइड करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर, एज वी मूव टू द राइट विल मल्टीप्लाई बाय 10, एज वी मूव टू द लेफ्ट विल डिवाइड बाय 10। क्लियर, टू चेंज फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर वी मल्टीप्लाई, बिगर से हम स्मॉलर यूनिट में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अगर स्मॉलर से बिगर में कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड। लाइक 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। क्लियर, 1 meter equals to 100 centimeter and 1 centimeter equals to 10 millimeter. Unit is 10 times bigger as we go from bottom to up
one step. Clear? Unit is 10 times smaller as we go from top to bottom one step. ये हमने यहाँ टेबल में देखा था. Using decimals to express length. Let us take the height of the tree is 8 meter 66 centimeter. Now we have to express the height of the tree in the bigger unit using the decimal. Clear? 8 meter 66 centimeter. Bigger unit क्या हमारी मीटर है. That means हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है. तो 8 मीटर तो ऑलरेडी मीटर में, 66 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे. सो हो जाएगा 8.66 मीटर. एंड टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ द ट्री इन स्मॉलर यूनिट मीन्स सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो 8 मीटर को हमें करना पड़ेगा बिकॉज 66 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है. तो फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. सो ये हो जाएगा 800 प्लस 66, 866 सेंटीमीटर. Next is mental maths. Determine the height of your parents, brother and sister. Express the same in centimeter and in meter. So आपको क्या करना है, अपने parent, brother, sister उनकी क्या करनी है, हाइट मेजर करनी है, उसको सेंटीमीटर और मीटर में एक्सप्रेस करना है. क्लियर? नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ मैट्रिक मेजर. So we have already know the various unit of metric measure are related to the standard unit. ये हमने टेबल में देखा था प्लेस वैल्यू चार्ट पे कि कैसे रिलेटेड होती है. By the multiples of 10. It is very easy to convert one unit to metric measure to different unit. सबसे पहले है measure of length. Example लेते हैं, convert 3 centimeter 4 millimeter into centimeter. So 3 centimeter तो already centimeter में है, 4 millimeter को हमें convert करना है centimeter में. As we know 10 millimeter equals to 1 centimeter. So 4 millimeter equals to हो जाएगा 0.4 centimeter. तो 3 plus 0.4 3.4 centimeter. So इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.2. यूजिंग द रेफरेंस चार्ट गिवन बिलो फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट इज 11.8 किलोमीटर. अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, फॉर दैट वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000. सो ये हो जाएगा मीटर. क्लियर? नेक्स्ट इज complete the sentence given below. 2042 meter long football field is equal to dash kilometer. So we know. अब हमें क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. So for that we'll divide by 1000. So that is 2.042 किलोमीटर. बिकॉज हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया है. नेक्स्ट, fill in the blanks. The height of the room is 0.45 किलोमीटर. अब हमें इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. क्लियर? सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? सो ये हो जाएगा, अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे डेसिमल 450 हमारा क्या आ गया, 450 मीटर. नाउ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट इज इक्वल्स टू 45,000 सेंटीमीटर. क्लियर? नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ मास. वी यूज द यूनिट ऑफ मास टू मेजर द वेट ऑफ समथिंग. मास मीन्स वेट. स्टैंडर्ड यूनिट जो हो जाएगी ग्राम, यानी कि जी. किलोग्राम जो है हायर यूनिट है मेजरमेंट ऑफ मास फॉर हैवियर objects and milligram is the smaller unit to measurement of mass of lighter object. जो lighter object है उसके लिए हम मिलीग्राम का यूज करेंगे. क्लियर? 1 किलोग्राम that is equals to 1000 gram. In short 1 kg equals to 1000 gram and 1 centigram that is equals to 100 gram. 1 centigram यानी Cg that is equals to 100 gram. To convert them all we use the place value chart as shown here. तो इस तरीके से करेंगे. क्लियर? टू चेंज फ्रॉम द बिगर यूनिट टू स्मॉलर. अगर बिगर से हमें स्मॉलर में करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? एंड टू कन्वर्ट फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर से बिगर में करना है तो फॉर दैट वी विल डिवाइड. क्लियर? ये टेबल से आपको क्लियर हो गया होगा. 1 ग्राम दैट इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम. 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. 1 ग्राम इक्वल्स टू 100 सेंटीग्राम एंड 1 सेंटीग्राम इक्वल्स टू 10 मिलीग्राम. क्लियर? So every unit is 10 times bigger on one movement from bottom to top and every unit 10 times smaller to movement from top to bottom. Clear?
using the decimal to express mass. The weight of an object is 8 kg to 50 gram. So, the same can be written as 8.25 kg or 8.250 kg using the bigger unit. Clear? 8250 ग्राम यूजिंग द स्मॉलर यूनिट. तो इस तरीके से हम स्मॉलर और बिगर यूनिट यानी किलोग्राम और ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे. अब हम देखते हैं कन्वर्जन कैसे करेंगे. कन्वर्जन ऑफ मेजर ऑफ वेट और मास. एग्जाम्पल लेते हैं. कन्वर्ट 60 kg 830 ग्राम इनटू किलोग्राम. क्लियर? सो 60 तो ऑलरेडी किलोग्राम में, 830 ग्राम को हमें क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. फॉर दैट विल डिवाइड बाय 1000. सो ये हो जाएगा 16.830 किलोग्राम. Some other unit for the measurement of mass are ounce and pound. ये भी जो मास के लिए यूनिट है वो होती है जिनका यूज करते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.3. 13.7. नाउ अब हमें किलोग्राम से हेक्टोग्राम में करना है. दैट मीन्स सबसे पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 137. देन हम 100 से करेंगे, देन 1000 से. तो इस तरीके से एज वी आर मूविंग राइट हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिगर से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट कन्वर्ट. अब हमें यह करना है 733,000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. क्लियर? 1 किलोग्राम इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम. क्लियर? ग्राम से हमें करना है किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 733 किलोग्राम. क्लियर? नेक्स्ट फाइंड द वेट इन ग्राम. सो 0.425 किलोग्राम दैट इज इक्वल्स टू 425 ग्राम. 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. नेक्स्ट फाइंड द वेट इन केजी. सो ये हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा 0.525 किलोग्राम. नेक्स्ट इज कन्वर्ट 8 ग्राम इनटू किलोग्राम. सो ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है. सो 0.008 किलोग्राम. क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड ऑफ द कंटेनर वी यूज द यूनिट विद द सफिक्स एल. सो लीटर के लिए हम एल का यूज करते हैं. किलोलीटर इज द हाईएस्ट यूनिट टू मेजरमेंट द कैपेसिटी ऑफ द लार्जर कंटेनर और द लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड. क्लियर? कैपेसिटी यानी लिक्विड के लिए मेजर करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है लीटर, और जो हायर यूनिट है दैट इज किलोलीटर. मिलीलीटर इज द स्मॉलर यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्मॉलर कंटेनर और द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड. 1 किलोलीटर दैट इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, यानी 1 kl दैट इज इक्वल्स टू 1000 L. अब 1 लीटर किसके इक्वल होगा, 100 सेंटीलीटर के. सो 1 लीटर इक्वल्स टू 100 CL. ये यहाँ पे एक टेबल गिवन है. प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे. किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है. 10 से मल्टीप्लाई, हेक्टो से डेका पे जाना है, 10 से मल्टीप्लाई. क्लियर? हम हायर से लोअर पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे एंड लोअर से हायर पे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे. टू चेंज फ्रॉम द बिगर टू स्मॉलर विल मल्टीप्लाई एंड स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट विल डिवाइड. क्लियर? 1 लीटर दैट इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीलीटर एंड 1 सेंटीलीटर इक्वल्स टू 10 milliliter. So unit is 10 times bigger from bottom to top and every unit 10 times smaller from the movement from top to bottom. Clear? Next is using decimal to express capacity. The capacity of the liquid, capacity क्या होता है? The amount a liquid container can hold. किसी कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी होती है. The capacity of the liquid of container is measured in kiloliter and liter depending how much large or small quantity of liquid is here. मीन्स हम कितनी लार्ज क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या स्मॉल की, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे. प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम हायर टू स्मॉलर यूनिट एंड स्मॉलर टू हायर यूनिट इज सेम एज डिस्कस्ड इन यूजिंग डेसिमल टू एक्सप्रेस द मास एंड लेंथ. उसी तरीके से करेंगे. क्लियर? अगर हायर से हम लोअर की तरफ जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड लोअर से हायर की तरफ डिवाइड करेंगे. ओनली डिफरेंस
जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है, दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग एम एंड जी वी यूज द सफिक्स एज एल, बिकॉज हम यहाँ पे कैपेसिटी को लीटर में मेजर करते हैं. अ कंटेनर contains petrol 5 liter 500 milliliter. It can be written as 6500 milliliter or 6.5 liter using the smaller or higher unit to measurement of capacity. Next, conversion of measure of capacity. किस तरीके से करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं. We have to convert 69 kiloliter to 125 liter into kiloliter. Clear? 1000 liter that is equals to 1 kiloliter. तो 225 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू 69.225 किलोलीटर. नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4, फिल इन द ब्लैंक्स. 88.45 मिलीलीटर को हमें क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है. क्लियर? सो हम क्या करेंगे, मिलीलीटर टू लीटर. 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. अब हमें मिलीलीटर को करना है लीटर में, तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे. सो ये हो जाएगा 0.08845 लीटर. क्लियर? नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स. 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 100 मिलीलीटर. नो, 1000 मिलीलीटर, सो दैट इज फॉल्स. नेक्स्ट, find the capacity in milliliter. 2.5 लीटर. सो हमें क्या करना है, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. फॉर दैट विल मल्टीप्लाई बाय 1000. सो ये हो जाएगा 2500 मिलीलीटर. नेक्स्ट, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर. सो हम क्या करेंगे, 1450 मिलीलीटर डिवाइड करेंगे 1000 से, सो ये हो जाएगा 1.450 लीटर. नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर. 250 मिलीलीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है. फॉर दैट विल डिवाइड बाय 1000, सो दैट इज इक्वल्स टू 0.250 लीटर. नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोलीटर. 2 किलोलीटर 650 लीटर. सो 650 को हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा 2.650 किलोलीटर. हियर इज अ कन्वर्जन चार्ट. ये अब कन्वर्जन चार्ट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था उसी तरीके से ये चार्ट आपको यहाँ किया गया है. नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक मेजर. एग्जाम्पल लेते हैं. एट द फॉलोइंग यूजिंग बोथ यूनिट एंड डेसिमल. 4 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर 5 डेसीमीटर 2 मीटर 4 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर. 4 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर 1 डेकामीटर 3 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर. एंड 2 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर 7 मीटर 7 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर. तो सिंपली इस पर आपको क्या करना है, सेम जो यूनिट है, जो एडिशन है वो वैसे ही होगा जैसे हम होल नंबर्स का करते हैं, उसी तरीके से करेंगे. इसमें आपको सिंपली क्या करना है, जो सेम यूनिट है, लाइक मीटर के नीचे मीटर लिखना है, मिलीमीटर के नीचे मिलीमीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, डेसीमीटर के नीचे डेसीमीटर, डेकामीटर के नीचे डेकामीटर, हेक्टोमीटर के नीचे हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर के नीचे किलोमीटर. तो इस तरीके से हम सेम यूनिट लिख के ऐड कर देंगे जैसे हम करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, एक्सरसाइज 6.5. Find the product of the following. 75 लीटर 175 मिलीलीटर बाय 16. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 75 लीटर 175 मिलीलीटर को या तो हम लीटर में एक्सप्रेस करें, किसी एक सिंगल यूनिट में कर सकते हैं, या हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं. सो ये हो जाएगा 75.175. यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट कर दिया. अब इसको 16 से मल्टीप्लाई करें, जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 हो जाएगा, 5 4 6 1 6 and 4 10 0 1 carry over, 31 3 carry over, 45. then 0 यहाँ पे आ जाएगा 5 7 1 5 7 0 5 5 10 8 2 so
यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक मेजर इन बोथ द यूनिट्स ऑफ द डेसिमल। सो हमें डिफरेंस फाइंड करना है। हमें जो डिफरेंट यूनिट दे रखी है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम एंड डेसीग्राम, क्लियर, ग्राम, देन यहाँ पे हमें दे रखा है ये वाली यूनिट, क्लियर। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो हम पहले 5, 7, 2 एंड 6, क्लियर। सेम यूनिट को हम एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा किलोग्राम के नीचे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9। नाउ विल फाइंड देयर डिफरेंस। सो हम यहाँ से बोरो करेंगे, हो जाएगा 16, 7, 11 हो जाएगा, 6 बोरो करेंगे, 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम, 8 हेक्टोग्राम, 6 डेसीग्राम एंड 7 ग्राम, क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द कोएफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 9 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर, 6 डेसीमीटर, 4 मीटर को 12 से। सो सिंपली हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किलोमीटर में। सो दैट इज इक्वल टू 9.564 को डिवाइड करेंगे 12 से, सो हो जाएगा 0.797 किलोमीटर, क्लियर। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। Here we end the chapter. I hope you understand it well. Now to practice it.